नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है भारत के सोलर एनर्जी के सेक्टर के लिए, जहां पर यह सामने आया है कि इंडिया ने 2021 के पहले 6 महीने के अंदर, यानी कि जिसको हम लोग फर्स्ट हाफ बोलते हैं, उसमें हमने 4.5 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी की एडिशन करी है। और ये हमने जो एडिशन करी है, इसके साथ ही में इंडिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि पिछले साल 2020 के पूरे वर्ष में हमने इतनी सोलर कैपेसिटी को ऐड नहीं किया था जितना कि हमने इस साल के केवल पहले 6 महीने के अंदर कर दिया है। बात करेंगे और क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि वाई हमें इतने ज्यादा बेहतरीन जो ये नंबर्स हैं देखने को मिले हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस इंडिया आज की डेट में फेस कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं ऑन द वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर हैंडल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस लाइन द हिंदू की यह खबर है, इंडिया एड्स 4.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इन हाफ 1 2021 सरपासेस द इंस्टॉलेशंस इन द कैलेंडर ईयर 2020। यानी कि पिछले पूरे साल के हमने जो इंस्टॉलेशंस थे उसको हमने पहले 6 महीनों में ही सरपास कर दिया है। जो आंकड़े सामने आए हैं आपके सामने हैं दोस्तों। इस साल का जो पहली तिमाही थी Q1 2021 की, इसमें हमने इंडिया ने ऐड किया है 2090 मेगावाट। और उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर था, इसमें इंडिया ने ऐड किया 2488 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमारा जो ग्रोथ है वो तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ ही हुआ है। Q1 से लेकर Q2 के अंदर हमारी ग्रोथ काफी बढ़िया चल रही है। 19% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया है वो बेसिकली पिछले साल के कंपैरिजन में है। सोलर कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया इन Q2 2021 वाज द हाईएस्ट इन अ क्वार्टर। हमने इतनी ज्यादा सोलर कैपेसिटी की एडिशन इंडिया में कभी नहीं देखी है। यानी कि इन 3 महीनों में, जो अभी 3 महीने गए हैं, 2488 मेगावाट की हमने एडिशन को ऑलरेडी देख लिया है। ऑल्सो आप यहाँ पे इस डेटा को ध्यान से देखिए। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, यानी कि जैन से जून 2021 के बीच में इंडिया ने ऐड किया 4578 मेगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी। और वहीं पिछले पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 तक हमने केवल 3.2 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी को ऐड किया था। अगर आप केवल उन 6 महीनों का तुलना यहाँ पे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने 251% का इंक्रीज हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला था। ऑब्वियसली पिछले साल कोविड-19 चल रहा था तो उतनी ज्यादा ग्रोथ हमें पहले 6 मंथ में देखने को नहीं मिली। बट फिर भी जो आंकड़े अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2019 या 2018 के साथ भी, उस संदर्भ में भी हमारी जो ग्रोथ है वो काफी फिनोमिनल देखने को मिली है। बताना चाहूंगा ये सारे के सारे आंकड़े पेश करने वाली जो रिसर्च फर्म है उसका नाम है मरकॉम इंडिया। जो लोग इस सेक्टर के साथ संबंध रखते हैं, आई एम श्योर उन्होंने इस फर्म का नाम डेफिनेटली सुना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मरकॉम इंडिया ने जो आगे आने वाला फोरकास्ट है उसके लिए यह कहा है कि कैलेंडर ईयर 2021 में हम कुल मिला के शायद 8 से 9 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को ऐड कर लेंगे, जो कि केवल इस एक वर्ष के अंदर हो जाएगी। और इन्होंने काफी पॉजिटिव फोरकास्ट दिया है दैट द डिमांड for building the large scale projects is extremely high while auctions have definitely slowed down. The government focus has shifted towards building domestic manufacturing capacities. Overall जो forecast है वो solar sector के लिए काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इसमें इन्होंने state wise भी बताया है कि किसका contribution सबसे ज्यादा रहा। दूसरी तिमाही 2021 में राजस्थान और गुजरात के द्वारा सबसे ज्यादा contribution दिया गया था solar power installations में, followed by उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। नाउ देखिए, ये वाले आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं, तो अगर हम आपके सामने जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं वो मई 2021 के हैं। उस टाइम तक इंडिया में सबसे नंबर 1 पे था कर्नाटका, नंबर 2 पे था तेलंगाना, नंबर 3 पे था राजस्थान, नंबर 4 पे था आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे था गुजरात। बट एज ए टोल्ड यू कि ये चीजें बदलती रहती हैं, तो ये चीजें कांस्टेंट नहीं होती हैं। इस बार राजस्थान और गुजरात ने एडिशन ज्यादा करी है। इट इज हाईली पॉसिबल कि शायद राजस्थान अगले टाइम पे सेकेंड रैंक पे आ जाए, क्योंकि एक टाइम पे राजस्थान रैंक नंबर 1 पर भी था। नाउ अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर है वहां पर ही हमें अच्छी फोरकास्ट देखने को मिल रही है। रिन्यूएबल्स एज अ होल इंक्लूडिंग द विंड एंड द हाइड्रो मेड अप क्लोज टू 71% ऑफ कैपेसिटी एडिशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। अगेन इसका फायदा ओवरऑल हमारे भारत की पूरे के पूरे फॉसिल फ्यूल्स को होने वाला है, बिकॉज हमारा जितना ज्यादा जो निर्भरता है वो कोल के ऊपर कम होगा,
थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर कम होगा, उतना ज्यादा हमारा CO2 के एमिशन यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बट अगेन इसमें भी अगर आप देखें, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन जो हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है वो सोलर के अंदर से ही मिला है। द शेयर ऑफ न्यू कैपेसिटी एडिशंस वाज द हाईएस्ट एवर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एनी ईयर, अकाउंटिंग फॉर 53%, और ये केवल और केवल सोलर एनर्जी के ही सेक्टर से देखने को मिला है दोस्तों। इसके पीछे के कारण क्या है? कारण कई सारे हैं। डोमेस्टिकली हमने एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम को शुरू किया था, PLI स्कीम को शुरू किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव्स दे रही थी, जिसके चलते हम लोग सोलर पैनल्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे। लोकल प्रोड्यूसर्स आर रैंपिंग अप द कैपेसिटीज फॉर मॉड्यूल्स एंड द सेल्स, और इसके तहत जो ऑक्शन है वो भी जल्द ही प्लान करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे प्रपोजल सामने रखे हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रपोज किया गया था, जिसमें कि आज कई सारे अन्य देशों ने भी ऑलरेडी हिस्सा ले लिया है, और इसके जो मुख्यालय है ये भी इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है। इतना ही नहीं, इंडिया के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट भी पेश किया गया था इन ऑर्डर टू हार्नेस द अबंडेंट सोलर पावर ऑन द ग्लोबल स्केल। सो कई सारे कदम हम लोग घरेलू तौर पर और हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की सोलर सेक्टर का ग्रोथ काफी बेहतरीन चल रहा है। बड़ी बात यह भी है कि इसके चलते जो हमारे INDC के टारगेट्स हैं और जो हमारे सोलर टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने में हमें काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आपको मालूम होगा कि इंडिया का जो टारगेट था 2022 का, वो पहले मात्र 20 गीगावाट का था, लेकिन अब अगर आप देखें 2015 में इस टारगेट को मोदी सरकार के द्वारा रिवाइज कर दिया गया था और टारगेट को रेस करके 100 गीगावाट कर दिया गया था। क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा? तो कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टारगेट तो अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हम लोग काफी इसके नजदीक आ सकते हैं, यानी कि 85 to 90 गीगावाट्स का हम लोग जो है टोटल सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल कर सकते हैं। 31 मार्च तक हमारा जो था ये 37 गीगावाट्स के आसपास था, लेकिन उसके बाद ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है, और उसके इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोग काफी क्लोज इस पर्टिकुलर टारगेट के पहुंच सकते हैं। बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि हमें क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ती है, तो कुछ कुछ चुनौतियां भी हैं जो कि इस क्षेत्र के सामने आने वाली हैं। मरकॉम इंडिया के इसी पर्टिकुलर आर्टिकल ने यह भी कहा है कि सोलर मॉड्यूल की जो प्राइजेस हैं ये काफी तेजी से बढ़ रही हैं, और इसमें पिछले 5 तिमाहियों से इसकी जो प्राइस है वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आ सकता है कल को सोलर एनर्जी के जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर। चाइनीज जो हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स को मंगवा रहे थे, उनके प्राइसेस में भी हमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 23% ईयर ओवर ईयर, जो कि शायद कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग हो सकता है इसके जो अडॉप्शन में हमें आगे जाकर। फ्रेट चार्जेस भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली थैंक्स टू कोविड-19, जिसकी वजह से अगेन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस सोलर एनर्जी सेक्टर। यहां पर राज प्रभु जो कि CEO है मरकॉम कैपिटल ग्रुप के, उन्होंने कहा है कि इवन दो हमारा क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बैटल अनसर्टिनिटीज अराउंड द हायर कंपोनेंट कॉस्ट एंड द लॉजिस्टिकल इश्यूज। जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी तब तक हम लोग सोलर में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगेन वी शुड रिजॉइस, जो हमने अभी अचीव किया है काफी बेहतरीन हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंडिया इसी तरीके से अपनी तिमाहियों में अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ती रहे, सो दैट हम लोग हमारे टारगेट के और भी नजदीक पहुंच सके। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अनअकैडमी से UPSC IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो प्राइजेस दोस्तों बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस महीने में अनअकैडमी एनुअल प्राइस हाइक करने वाली है। रिमेंबर टू यूज द कोड ANI UPSC टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, एंड ऑल्सो ये वाले सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 सितंबर यानी कि आने वाले वेडनेसडे से जो लोग 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस को शुरू करवाया जा रहा है, और मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें आने वाले रविवार के दिन यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।